नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो 27 नवंबर 2024 के थर्ड शिफ्ट का पेपर अभी हम लोग देखने वाले हैं। और कल शाम में जो आप लोग देखे होंगे वो देखे होंगे 26 का ना, 26 का देखे होंगे, मतलब 27 का सेकंड शिफ्ट देखे होंगे। अब जो है 27 का थर्ड शिफ्ट करेंगे, फिर हम लोग 28 का करेंगे, फिर 29 का, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग बोले थे एक दिन में दो, तो एक दिन में दो हम भी जान के दे रहे हैं, क्योंकि अब समय कम है जेई और एनटीपीसी, जेई और टेक्नीशियन के लिए। इसीलिए एक दिन में दो चीज आप लोग को हम करवा रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारा है वो 27 नवंबर 2024 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन की एक फलक का परिमाप 48 है, एक फलक का परिमाप 48 है, तो आयतन ज्ञात करें। मतलब आयतन मतलब एक क्यूब निकालना है कि क्या होगा। और उसके एक फलक का परिमाप 48 दिया। एक फलक का मतलब क्या होता है, एक फलक मतलब वर्ग का बात कर रहा है, घन मतलब वर्ग, सब भुजा बराबर। एक फलक मतलब एक फलक तो वर्गाकार ही होगा ना इसका, क्या कि घन है। अब देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ समझिएगा, हम दूसरा चीज घन बना के समझाते हैं। जैसे ये मानिए घन है, क्या है ये घन है। ये बोल रहा है क्वेश्चन क्या है, घन है मतलब सब भुजा बराबर होगा। तो हमको एक सतह मतलब इस सतह का अगर बात कर रहा है, ये सतह क्या है, वर्गाकार है। तो इस वर्ग का क्या होता है परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो इसका 4a दिया है। अब 4a का मान कितना दिया है, 48 दिया है। जब इसको काटेंगे तो a का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिएगा ये क्यूब आपको अभी निकालने के लिए सिखा देंगे। 12 आ गया। हमें निकालना है आयतन। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा कितना है, 12, तो 12 का क्यूब निकालना है। अब इसको क्या, 12 गुना 12 गुना 12, आप लोग को पता होना चाहिए 11 का क्यूब होता है 11 का कितना था, 1331 होता है। 12 का होता है 1728। इस प्रकार सभी का याद रखना चाहिए आप लोग को। जैसे 12 का 1728 टिक कर दिए। लेकिन अगर मानिए नहीं पता है तो थोड़ा सा क्या करेंगे, बहुत बच्चा तो ऐसा होगा कि नहीं पता होगा, तो इकाई अंक को गुना करके पहले चेक कीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, जो भी आंसर होगा उसके इकाई अंक पे क्या होगा, 8 होगा। क्या 8 है, नहीं तो गलत। क्या 8 है, नहीं है गलत। 8 है, नहीं है गलत। तो एक ही ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर फिर भी मानिए ये भी चीज जिसको नहीं आता है तो उसको तो गुना करेगा तीनों का। तो गुना नहीं करना है, क्यूब का तरीका बताएं वहां से आप लोग निकाल लीजिए। जो पहले एक का क्यूब एक, दो का क्यूब 8, ठीक है। एक का इसका स्क्वायर 2 गुना, तो दो। इसका फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर भी बी, फिर होते हैं ए बी स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे ए बी स्क्वायर, तो जगह 8 64, 64 नहीं 8, ठीक है। ए बी स्क्वायर मतलब 8 हो जाएगा ना यहाँ पे, ए बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, इसका दुगुना यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ पे दुगुना, इसका दुगुना 8 लिखिए, बस जोड़ दीजिए। 8 8 4 12 के 2, बाकी इसको दे देना 1, 4 2 6 1 7 और 1 का 1, 1728 आ गया, जो कि देखिए पहला ही ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर कर लेते हैं। एक दुकानदार 319.60 में एक वस्तु खरीदता है। तो खरीदता मतलब सीपी कितना है उस वस्तु का, 319.60 में खरीदता है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उसे वस्तु को किस अनुमानित मूल्य पर बेचनी चाहिए। 25% का उसको लाभ चाहिए। कितना परसेंट का, 25% का लाभ चाहिए। लाभ चाहिए तो कितना में बेचेगा, कितना का लाभ चाहिए उसको, 25% का लाभ चाहिए। अब एक चीज यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई 319 का चीज है, मतलब 100% का मान इतना है, हमको 25% का में जोड़ देना है। तो देखिए 319.60, ठीक है, इसका 100% जोड़ देंगे, 125 25% जोड़ देंगे, मतलब 125/100। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एसपी इतना ही होगा ना, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बिना ट्रिक लगाए ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। बटा 2 को 0 कर देंगे, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे तो 25 पच्चे कितना होता है, 125, 25 चौके कितना होता है 100। एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से कटेगा क्या, बिल्कुल 2 से कटेगा तो जगह 15 दूना 30, 9 दूना 18, 8 दूना 16 हो गया। आज जब इसको हम 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 तिया ही 12, 3 और 9 4 नामा 36, 2 और 8 4 नामा 36, 4 पची 20, 499.5 रुपया में बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। कितना में, 499.5 रुपया में। कोई ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन में क्यों नहीं है, क्योंकि अनुमानित मान पूछा है। तो अनुमानित मूल्य किसके आसपास है, बोल सकते हैं अप्रोक्स किसके हैं, 400 के बोल सकते हैं। तो 400 रुपया में बेचेगा, जो कि ऑप्शन ऑप्शन में 400 ही मैच हो रहा था। ठीक है, उसके अलावा आसपास कोई था ही नहीं, तो एक में या क्या हो जाएगा 400। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर इसका गुणनफल ज्ञात करना है। इतना का गुणनफल क्या है, इसका गुणनफल क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए, आप लोग क्लास 10th में ही इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, या 9th में ही, 8 में, 8 या 9th में, 8 में ही है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अपने मन से और ठीक कर सकते हैं। क्या, इसका फॉर्मूला ही होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए गुना बी।
ठीक है। इसका तो आंसर बचपन में ही पढ़े होंगे, जो कि हमारा देखिए यही मैच कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर किसी विद्यार्थी को नहीं मानिए, नहीं पता है, ठीक है, एट में तो पढ़ा जाता है, एट में नहीं पढ़े, कंपटीशन में तो 1000 टीचर बताया होगा, ये सब हल्का हल्का। लेकिन फिर भी अगर हानि परेशानी किसी प्रकार का हो तो जो मन करे वो मान पूटिए। एक्स का 2 रखेंगे तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी 2 रखेंगे। एक का एक रखने का मतलब यहाँ भी एक रखिए, यहाँ भी एक रखिए, कितना हो जाएगा ये 2 1 3। अब मान अलग अलग थोड़ा सा रख लेते हैं, और क्या इसका 3 रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये मान, ये हो जाएगा 3, जोड़ना है ना, 3 गुना 3 2 5, मतलब 15 आना चाहिए। जो ऑप्शन का 15 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना रखेंगे ना, फटाफट पहले रख दीजिए। एक्स का मान कितना 2, और ए माइनस बी करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ए माइनस बी, ए का मान 1 है, इसका मान -3 रखेंगे तो कितना, और एक्स से गुना करेंगे तो 2 -2 गुना 4 तो -4, -4 से +4 0। और फिर ए गुना बी करेंगे तो ए गुना बी 3 गुना 1 3 आ गया, मतलब ये गलत हो गया। जब सॉल्व कीजिएगा तो यही हमारा जो है 15 देगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस सब में उतना टाइम नहीं बर्बाद करना है, फॉर्मूला ही होता है, तो क्यों हम वैल्यू पुट करें। वैल्यू पुट करना अभी गधा वाला काम होगा, क्योंकि आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मन करे किसी विद्यार्थी को वैल्यू पुट करने का तो फिर फ्री है, अपने वैल्यू पुट करे चाहे कुछ भी करे, कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर है, क्या है ना क्वेश्चन, देखिए था, यदि किसी वस्तु की गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में, कल यही क्वेश्चन था, बस उसमें था कि अगर 150% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन हो, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। अभी हमारा क्या है, त्रिज्या में 50% का वृद्धि कर दी गोले में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का त्रिज्या कितना होता है 4/3, आयतन का बात की, क्षेत्रफल का बात किया, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर क्यूब, कितना होता है 4 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, मेन हमको आर से ही खेलना है, तो आर से ही खेल लेते हैं। 50% का वृद्धि का मतलब 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, समझिएगा 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/2, कितना होता है, ऐसा ट्रिक भी बताएंगे, पहले ये देखिए 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, मतलब अगर पहले 2 था तो 2 का 50%, 1 का वृद्धि मतलब 3 हो गया अभी, त्रिज्या। अब फिर उसका क्या करना है आपको, क्षेत्र, अरे यार यहाँ क्यूब नहीं होता है, स्क्वायर होता है, क्या यार स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे 2 था तो स्क्वायर 3 कर दिया, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार लिखना था, 2 बार लिख दिए, तभी तो स्क्वायर आएगा। तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9। क्वेश्चन में बोला है कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, पहले नंबर में देखिए कितने का वृद्धि हुआ है, तो 5 का वृद्धि हुआ है, किस पर तो 4 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, जब काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौके 125 25 125, मतलब ये क्या हो जाएगा 125% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, किसमें, क्षेत्रफल में। अगर लेकिन इस प्रकार से किसी को नहीं बनाना है तो और आसान, यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं, ठीक है। 50% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 50 प्लस, वृद्धि हो रहा है दोनों प्लस में ही देंगे। फिर क्या करते हैं आप लोग को पता होना चाहिए, दोनों को गुना करके 100 से भाग कर देते हैं, हो गया आंसर, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट इसको कहते हैं, 2 0 से 2 0, 100 और 25 25 125, मतलब उसके क्षेत्रफल में जो होगा 125% का वृद्धि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा है। तो जो तरीका मन करे भाई उस तरीका से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रश्न नहीं होना भी नहीं चाहिए आप लोग को। अगला तरफ चलते हैं। सुनीता ने 10 किलोमीटर 120 मीटर स्कूटर से, 1 किलोमीटर 970 मीटर पैदल और 15 किलोमीटर 850 मीटर बस से यात्रा करती है, तो सुमित के द्वारा कुल दूरी कितना तय किया गया है। तो पहले देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर 120 मीटर सुमित पहला तय किया, कुछ स्कूटर से किया, फिर पैदल कितना गया, देखिए किलोमीटर के सामने किलोमीटर लिखेंगे, मीटर के सामने मीटर लिखेंगे। बोला है 1 किलोमीटर, और पैदल कितना, 1 किलो मतलब स्कूटर से इतना, पैदल कितना 1 किलोमीटर 970 मीटर, 1 किलोमीटर और 970 क्या मीटर, तो मीटर को मीटर के सामने। फिर आगे क्या बोला है 15 किलोमीटर 850 मीटर, तो 15 किलोमीटर ठीक है, और 850 मीटर, कितना 850 मीटर। बस इसी को तो जोड़ना है, जोड़ने में थोड़ा सा ध्यान एक चीज रखना है, क्या, पहले इसको जोड़िए, 15 10 25 से 26 किलोमीटर तो आ गया, कितना 26 किलोमीटर। इधर कितना आ जाएगा 0, 5 2 7 7 7 14 का 4, बाकी 1 1 9 1 10 8 18 1 19, ये 1900 इतना मीटर आ गया। तो इतना मीटर हो सकता है, इसी को हम लिखते हैं क्या, 1 किलोमीटर और 940, 1 किलोमीटर और 940 मीटर बोलेंगे, क्या किलोमीटर तो है तो उसको भगा देंगे यहाँ से, जब इसको किलोमीटर में मिला देंगे तो सेम जाति का है, कितना हो जाएगा, इसको जब मिला देंगे तो हो जाएगा 26 1 27 किलोमीटर, कितना 27 किलोमीटर और 940 मीटर, कितना 27 किलोमीटर और 940 मीटर। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर चौथा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर,
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, आसान तरीका समझाते हैं आप लोगों को। एक माँ बेटे और बेटी की आयु का योग 70 साल है। माँ है, बेटा है, बेटा को लिखते हैं बी है, बेटी है, अच्छा बेटा को बी, बी से बॉय, गर्ल को बेटा बेटी, इतना टोटल कितना है? 70 वर्ष है। ठीक है, बोला यदि माँ की आयु बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है, से 3 गुना अधिक है, किसका आयु? माँ का जो आयु है, ये माँ का जो आयु है बेटा से 3 गुना अधिक है। तो बेटा अगर x तो माँ कितना है? 3x, 3 गुना अधिक। लेकिन यहाँ पे 3 गुना बोलता तो अलग बात था, 3 गुना अधिक बोला है तो अलग बात हुआ है। देखिए 3 गुना अधिक बोला है तो बात क्या है, लेकिन बनाया क्वेश्चन किस तरह से वो हम देख लेते हैं, लेकिन आप लोग समझाएंगे। अधिक बोल दिया है यहाँ पे, अधिक का मतलब कुछ और होता है, लेकिन अगर 3 गुना बोल रहा है, देखिए माँ क्या बेटा कितने साल का है? x साल का है। तो माँ कितने साल की? 3 गुना। तो 3 गुना बोलता तो 3 3x कर देते। 3 गुना अधिक बोला है तो उसका देखते हैं यूज किया है कि नहीं, फिर आप लोग को ये समझा देते हैं हम। ठीक है, और बेटी की आयु भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है। भाई की आयु से 5 वर्ष, भाई x, तो बेटी कितना? x+5, यही होगा ना। चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तीनों को जोड़ते हैं तो पुरता है कितना है? 70 पुरता है, तो 70 दे देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3 1 4 1 5x बराबर, उधर जाके कितना हो जाएगा? ये 65 हो जाएगा, 65। जब इसको काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? x बराबर 13। हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो उसकी माँ की आयु ज्ञात करें। उसकी माँ की आयु, उसकी माँ का आयु तो 3x है, तो 3x है, x का मान 13 तो 3x का मान कितना हो जाएगा? 13×3 = 39। कितना? 13×3 = 39 वर्ष। उसकी माँ का जो आयु आ जाएगा वो आ जाएगा 13×3 = 39 ईयर्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे भाई समझ में आया होगा। इसका 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39। लेकिन इस क्वेश्चन में ना अगर चाहे तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं हम लोग। कैसे वो समझिएगा, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा एक चीज है ट्यूस। देखिए गणित के में थोड़ा सा भाषा पे ध्यान देना पड़ता है। कैसे कि क्वेश्चन बोला है कि बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है, मतलब बेटा का आयु मानिए x है तो माँ का 3 गुना अधिक है, मतलब पहले बेटा का 3 गुना होगा कितना? 3x। 3 गुना अधिक मतलब माँ का कितना होना चाहिए? 4x। अब देखिए 3 गुना अधिक नहीं है, तीन इस x से 3 गुना अधिक। जैसे आपको बोलेंगे आपके पास रुपया है 10 गुना, 10 गुना 3 गुना अधिक है मेरे से 10 गुना अधिक है। 10 गुना बोलते तो 50 होता है, लेकिन अगर बोलेंगे 10 गुना अधिक है तो इसका 10 गुना कितना? 50, मतलब 55। तो 10 गुना अधिक, 10 गुना मतलब क्वेश्चन में समझने का, 10 गुना अधिक, एक मिनट, जैसे अभी हम फिर समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहा है क्वेश्चन में ही। तो क्वेश्चन में बोला है मानिए कि 3 गुना आयु से 3 गुना अधिक है। जैसे बोलते हैं कि आपके पास 3 गुना है, 3 गुना रुपया है, तब तो होता 15 रुपया। लेकिन बोलते हैं कि मेरे से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक मतलब ये 20 हो जाएगा। तब पहले 5 तो था, और 3 गुना अधिक मतलब 15, तो मतलब 20 हो जाएगा टोटल। 3 गुना अधिक है, अधिक, अधिक और दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो इस चीज को समझ के बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है, यदि 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटना है तो ए का हिस्सा, ए और बी के बांटना है 7 अनुपात कितना में? 7:5 के अनुपात में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आसान है, लेकिन फिर भी ट्रिक अगर कोई चाहता है तो पूछा है क्वेश्चन में क्या? ए का हिस्सा, तो ए का कितना? 7 अनुपात में हिस्सा है, तो जो भी आंसर होगा कितना, किसका मल्टीपल होगा? 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जो ए के पास है वो 7 अनुपात में। क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, तो ही आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई 2 ऑप्शन रहता तो फिर बनाना पड़ता। अगर फिर भी हम आप लोग को बताएंगे तो जरूर ना, लेकिन आप समझा दी को ट्रिक पे अगर बनाना चाहता है तब उसके लिए। ठीक है, तो देखिए अगर अनुपात में जोड़े तो इसके पास कितना रुपया हो जाएगा? कितना अनुपात में? 12 अनुपात में। एक्चुअल में कितना रुपया है? 2400 है। कितना है? 2400 है। जब इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 200। कितना हो जाएगा? 200। एक अनुपात का मान 200, इसके पास है 7 अनुपात में, तो 7 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 7 दूना 1400। इसके पास कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अगर पूछा किसका है, सिर्फ एक का पूछा है तो 1400 आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन तीसरा था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना है? 11 का प्रथम 12 को गुणज, 11 का तरीका तो बता चुके हैं। कभी गुणज पूछे, औसत पूछे, दोनों को फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग। 11 का पहला गुणज कितना हो जाएगा? 11 गुना 1, प्लस अंतिम गुणज क्या हो जाएगा? 11 गुना क्या? 12 गुणज, तो 11 गुना 12 बटा 2। पहला तो यही होगा, लास्ट ये होगा, दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे, दूसरे औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो निकाल दीजिए। जब और आसान तरीका से जोड़ना चाहते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो काफी लंबा होगा ना। जैसे इसको देखिए 11
ठीक है। फिर एकड़ा गुना करेंगे 132, टाइम लग जाएगा, तो यहीं पे काट दीजिए। ये जब काटेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 6 5 दूना 10, 5.5 है। तब इन्हों काटेंगे, आगे बीच में प्लस है, अगर काटेंगे दोनों काटेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर अच्छे के 66 प्लस 5.5, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 71.5। कितना आ जाएगा, 71.5। तो क्वेश्चन में पूछा था कि औसत कितना होगा, तो 71.5 औसत पूछा था, नियर्स कहाँ से गया। अच्छा, 71.5 हो जाएगा इस दोनों का, मतलब 11 के प्रथम 12 गुणज का जो औसत हो जाएगा वो हमारा 71.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा क्या रहा है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें चेंज किया। पहले क्या था यही क्वेश्चन में, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। बहुत पूछा गया SSC में, रेलवे में, और 8वां क्लास में भी ये क्वेश्चन है ही, NCERT में भी। लेकिन चलिए आपको करवाते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा अब क्या चेंज किया है, पहले कम वाला दे दिया। तो देखिए आसान क्वेश्चन होता है ऐसा बनाना। ये ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। क्या बोला, ए का जो वेतन है बी से 20% कम है। अगर बी 100 है तो 100 का 20% कम कर देंगे तो 80 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। अब 20 कम कर देंगे तो 80 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मन करे तो इसको काट दीजिए, आसान हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा होगा 5, काट दिए, ठीक है। आगे क्या बोला, पूछा निकालना क्या, बी का वेतन ए से कितना अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, किसके, ए से। ए से देखिए कितना अधिक है, ए से। अब ए से पूछा है, पहले बी से दिया था, बी के वेतन से, देखिए बी के वेतन से, अब ए से पूछ रहा है, बस उल्टा है। तो कितना अधिक है देखिए, तो पहले 1 का अधिक है, किससे, किससे, ए से ना, तो ए का तो 4 है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, ऐसे भी 1/4 का मतलब 25%, तो 25% क्या है, अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत बचत करता है, अपनी मासिक आय का कितना प्रतिशत बचत करता है। तो देख लीजिए उसकी एक व्यक्ति की मासिक आय कितना है, मासिक आय जो है 13,500 है, तो 13,500 है। और उसकी मासिक खर्च, खर्च कितना है, ये आय था, ठीक है। ये जो है आय है, तो ये मतलब ये आय है, क्या है ये आय है। और यहाँ पे क्या बात किया है, खर्च का, खर्च कितना है, तो खर्च जो है वो 9,000 है, ठीक है। अच्छा, खर्च 9,000 है, तो मतलब इसका मतलब है कि बचत कितना करता होगा। बचत का अगर बात करें तो बचत कितना होगा, 13,400 कमाता है, 9,000 खर्च करता है, 900 नहीं 9,000। तो बचत जो करता होगा वो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 4 है, 9 4 13, 4,4500 रुपये का बचत करता है। आगे क्या बोल रहा है, अच्छा परसेंटेज इसी का होता है। तो अपनी मासिक आय का कितना % बचत करता है, कितना बचत करता है, 4500, कितना 4500। किससे क्वेश्चन में पूछा है, किससे, किस मासिक आय से, कितना से, मासिक आय से ही पता, मासिक आय का कितना प्रतिशत, मासिक आय का कितना प्रतिशत, नीचे में लिखेंगे मासिक आय कितना है, 13,500 है। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, जिससे होगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 3 आ गया हमारा, 100/3%। 100/3% का मतलब होता है 33 सही 1/3%। कितना, 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या पूछा है, 51 18 इतना निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य हमें ये चेक करना है। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि किससे विभाज्य है। कि भाग देके चेक करेंगे तो नहीं, और भी तरीका आप लोग को यहाँ पे समझाएंगे। पहले ये देखिए किससे विभाज्य चेक करना है। तो 5 से विभाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको लास्ट के इकाई अंक पे 0 या 5 अगर होगा तभी ये 5 से भाग होगा। क्या ये 5 और 0 है, नहीं तो 5 से तो होगा नहीं। 8 के विभाज्यता का क्या नियम है, 8 के विभाज्यता का ये नियम है कि उसका 3 गो अंक लास्ट का 8 से भाग होना चाहिए। क्या भाग हो रहा है 8 का, नहीं हो रहा है, इसका मतलब 8 से भी भाग नहीं होगा, ठीक है। और क्या 7 का चेक करें, नहीं। अब 6 का जब मानी पहले दिया है तो 6 का मतलब 3 और 2 से भाग होना चाहिए, तब 6 से भी हो जाएगा। 2 से तो हो ही रहा है, देखिए लास्ट में सम संख्या तो 2 से होगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं, तो 8 1 9, 9 1 10, 10 5 10, 10 5 15। क्या 15 में 3 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है। इसका मतलब इस संख्या में 3 से भी लगेगा, इस संख्या में 2 से भी लगेगा, इसका मतलब इस संख्या में 6 से भी लगेगा। 7 का चेक नहीं करेंगे, हो गया। इस तरीका से आप लोग समझिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी, पिछला क्वेश्चन है सेम। 6 आदमी मतलब आदमी को हम एम कर देते हैं, प्लस 8 लड़के 8 बी,
किसी काम को जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों में, ठीक है। जबकि 26 आदमी और 18 लड़के उसी काम को, क्या बोला है क्वेश्चन में, उसी काम बोला है, मतलब यहाँ पे उसी काम मतलब इतने काम है तो बराबर कितना, 26 को क्या है आदमी है तो एम है, प्लस 48 को लड़का है तो 48 को क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। उस काम को 2 दिनों में करता है तो 2 दिनों में। क्वेश्चन पूछा है तो उसी कार्य को, इसी कार्य को, ये चाहे ये दोनों तो बराबर काम है, इसी काम को 20 आदमी को द्वारा कितना समय लगेगा। इसी काम को अगर 20 एम करे, 20 एम का मतलब आदमी माने हैं, 20 आदमी करे तो कितना लगेगा समय, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। चलिए कर लेते हैं अब सॉल्व। ये जगह 6 25 30 एम, कल ऐसा क्वेश्चन करवाए थे ना फर्स्ट शिफ्ट में, दिखाते हैं अभी आप लोगों को, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 25 30 और 8 25 40 एम, 40 बी ना 40 बी बराबर, उधर क्या हो जाएगा 26 एम प्लस 48 बी, 48 और एम को एक साथ, बी को एक साथ कर दीजिए, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 बी, क्या हो जाएगा 8 बी, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 4 एम, क्या हो जाएगा 4 एम। तो एम बटा बी का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 2:1, कितना हो जाएगा 2:1, मतलब आदमी का अनुपात अगर 1 है तो क्या पूछा, लड़का का अनुपात कितना है, लड़का का जो अनुपात है वो 1 है, आदमी का 2 तो लड़का का 1, ये बोला है। अब कुल काम हमारा चाहे ये है, ये ले लीजिए, चाहे ये, दोनों तो सेम ही काम है, तो जिसका भी यूज करना है उसका करके हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला है, यही काम को कितना करे, कितना दिन में करेगा 20 आदमी, 20 आदमी, एक आदमी का क्षमता एम माने थे तो एक आदमी का क्षमता एम माने थे, एम का मान तो 2 आ गया, मतलब एक आदमी का क्षमता 2 है तो 20 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा 40, मतलब यहाँ पे 40 लिख सकते हैं। कुल काम क्या है ऊपर में लिख देते हैं, कुल काम मतलब एम का मान 2 रख देंगे और बी का मान 1 रख देंगे, 6 दूना 12 8 20, 20 गुना 10 मतलब 200, 20 गुना 10 200, बात समझ में आया ना, 20 गुना 10 ही हुआ ना, 1 मिनट, 6 दूना 12, 12 8 20, 20 गुना 10 करेंगे तो 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 200 लिखा है, ठीक है। नीचे में गलत लिखे हैं ये कि एक आदमी का क्षमता कितना आ चुका है, यहाँ पे देखिए तो एक आदमी का जो क्षमता आ चुका है 2 अनुपात में आया है, तो 20 आदमी का कितना हो जाएगा 40 अनुपात में होगा ना, बिल्कुल 40 अनुपात में होगा। 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटेंगे तो 5 चौके सॉरी 4 से काटेंगे 4 5 20, मतलब अगर 20 आदमी काम करे तो वह काम जो है 5 दिन में खत्म हो जाएगा, कितना दिन में 5 दिन में। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा क्या पूछा है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है, दिवस जो दिया है वही लिखा हुआ है। आगे है वर्ष 16 और 18 का औसत निर्यात कितना करोड़ है, ठीक है। 16 साल नीचे में दिया है, 16 का कितना है, 16 का जो है 20 करोड़ है, और किसका पूछा है 18 का, 18 का कितना है तो 40 करोड़ है, तो 20 और 40 कितना हो गया 60 करोड़। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए औसत, तो औसत निर्यात कितना, 2 साल का पूछा है तो 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा कितना 30 करोड़। तो औसत निर्यात जो है वो 30 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, सेक 4a बराबर इतना है तो 4a 3a नहीं, इतना से मतलब नहीं है। पूछा है कौशेक a प्लस 25 का मान क्या होगा। न्यून कोण बोलने का मतलब क्या होता है, अगर समझाना चाहते हैं तो समझा देंगे इसे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, सेक 4a बराबर क्या दिया हुआ है, COSEC कौशेक 3a माइनस 50, ठीक है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे, कोई एक चीज बनाते हैं, यहाँ पे कौशेक है, यहाँ भी कौशेक ही बना लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कौशेक इंटू 90 माइनस थीटा, कौशेक इंटू क्या होता है 90 माइनस थीटा, क्या है थीटा तो 4a है, तो 4a बराबर उधर क्या है, तो जो उधर है वो भी लिख देते हैं, कौशेक 3a माइनस क्या है 50 है तो 50। यहाँ से देखिए सॉल्व कुछ हो जाएगा, को दोनों तरफ कौशेक है तो कौशेक से कौशेक खत्म, दोनों तरफ कौशेक है ना, तो कौशेक से कौशेक खत्म, क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा 90 माइनस 4a, ठीक है 90 माइनस 4a, और उधर बच जाएगा 3a माइनस 50, ठीक है। अब एक साथ कर देते हैं 4a 3, इसको एक साथ करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा 4 3 7a, ठीक है 7a, ई इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो ये तो बटा में आ रहा है जगह क्या, इसको इधर आएंगे आएगा तो अच्छा नहीं आएगा, तो प्लस 9 4 9 5 14 140, कितना आ जाएगा 140, ठीक है 140। इसको जब काटेंगे तो 7 दूना
14 20, तो ए का जो मान आ गया वो कितना आ गया 20 डिग्री, कितना आ गया 20 डिग्री। हमसे क्वेश्चन पूछा था ए प्लस मतलब 20 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा कोसेक 45, किसका मान पूछा है कोसेक 20 प्लस 25, मतलब पूछा है क्वेश्चन में कोसेक कितना पूछा है कोसेक, अभी आ जा कोसेक 45, कोसेक 45 का मान क्या होता है साइन 45 का उल्टा, साइन 45 का 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 का इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा √2, तो √2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर पे क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक सेकेंड नहीं है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। अब लागत मूल्य और अंकित मूल्य तो पता होगा आप लोग को, लागत मूल्य मतलब सीपी, नहीं पता जानिए, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस एमपी। बोला क्या, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, 50% अधिक मतलब अगर लागत मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 50% अधिक 150 है, कितना है 150 है। जो क्वेश्चन में बोला उतना काम हम लोग कर दिए। अब आगे देख लेते हैं, बोला है यदि अंकित मूल्य 1500 है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य के बारे में बोला है कि अंकित मूल्य जो है वो 1500 है। 1500 का मतलब कि अंकित मूल्य तो हम लोग जो अनुपात कितना आया है 150 आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है अंकित मूल्य कितना है 1500 है, तो ये 1500 हो जाएगा। अच्छा कुछ कटेगा क्या, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से 15 से काटेंगे तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 10, कितना एक अनुपात का मान आ गया 10। पूछा है क्वेश्चन में कि लागत मूल्य कितना होगा, तो लागत मूल्य तो 100 अनुपात में होगा, एक अनुपात का मान 10, तो 100 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 1000, 100 अनुपात का मान 1000 हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 1000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 1000। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बहुत ही आसान तरीका आप लोग को हम इस क्वेश्चन का समझाते हैं। 10 परीक्षणों का जो औसत है वो 46 है, 10 गो परीक्षण है, ठीक है, उसका जो औसत है मतलब एवरेज जो दिया है 46 दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 10 गो नंबर है, क्या है 10 गो नंबर है, ठीक है। आगे बोला है गलती से 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या होगा, मतलब ये तो गलत औसत है, क्योंकि पढ़ना तो चाहिए था उसको 142, लेकिन वो पढ़ क्या लिया है 42 पढ़ लिया है, मतलब इसमें जो ऐड किया हुआ है इस औसत में, ये जो औसत यहाँ पे 46 लिखा हुआ है वो 46 42 को लेके लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन ओरिजिनल में जो लेना था वो 146 को लेके लिखना था, 142 को लेके लिखना था, तो इससे तो मानिए 42 तो खत्म हो गया, क्योंकि 42 तो उसमें जुड़ा हुआ ही है, तो कितना का औसत नहीं जुड़ा हुआ है 100 का नहीं जुड़ा हुआ है, तो 100 का औसत ही निकाल लेते हैं। क्या गो नंबर है 10 गो नंबर है, तो 10 गो नंबर का औसत कितना हो जाएगा, 100 को 10 टुकड़ा करेंगे 10 आ जाएगा, मतलब इसमें 10 गो और 10 औसत और भी जुड़ना चाहिए था 10 100 का, तो 100 का 10 हो गया, जब जोड़ेंगे तो मतलब इसका होना चाहिए 46 10 56, मतलब इसका 56 और होना चाहिए था, जो कि हमारा मतलब सही औसत जो होगा वो 56 होगा, 10 और होना चाहिए था, तो सही कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है 17 नंबर क्वेश्चन, सेट का क्वेश्चन नंबर 53 है। क्या है, 3 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, इकाई दहाई और सैकड़े का अंक, इकाई यहाँ पे है। अच्छा लिखते कैसे संख्या, इकाई लिखते हैं यहाँ, दहाई यहाँ, सैकड़ा यहाँ, ऐसे ही संख्या लिखते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा। संख्या दिया है 1:2:3 के अनुपात में, मतलब पहले लिखा है अगर इकाई मानिए तो ये दिया होगा इकाई, ठीक है, तो इकाई 1 है, इकाई 1 है, दहाई 2 है, सैकड़ा 3 है, ये अनुपात में दिया है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि यह संख्या है, ठीक है। और बोलता है और इस संख्या और इसके अंकों को विपरीत क्रम में लिखने पर, इस संख्या और इसके अंकों को जब विपरीत क्रम में लिखेंगे, विपरीत क्रम का मतलब ये 1 आगे आ जाएगा 3 पीछे चल जाएगा 2 बीचे में रहेगा, तब पूछा है प्राप्त संख्या का योग 1332 होता है, योग कितना होता है 1332 होता है,
32 होता है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो संख्या ज्ञात करे, संख्या क्या होगा। तो पहले यहाँ पे हम जो माने हैं अनुपात में है, था ना ये, तो अनुपात में अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 2 4 3 1 4 4 4 4, और एक संख्या कितना दिया है, 1332 दिया है। एक्चुअल में हम लोग जो ये माने उसके अनुसार 444 आया, तो काटेंगे 4 तिया 1200, 44 तो 132, कितना हो जाएगा 1332 3 बार में, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल में जो है वो 3 गुना है, हम लोग जो माने उससे, हम लोग इतना माने थी, दिया था 1332 3 गुना, मतलब संख्या भी 321 नहीं हो कि एक्चुअल में क्या होगा कि 3 गुना होगा। तो 3 तिया 9, 121 तिया 63, 963 हो जाएगा संख्या, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। तो पहला ऑप्शन वाला क्वेश्चन आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी अगला हमारा क्या है, इतना का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्या है, आधार क्या है, सेम है। देखिए आधार सेम है, आधार सेम है तो पावर क्या जो होता है, जुड़ जाता है। तो इसको, अच्छा इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 256 को, पहले 256 ही लिखते हैं, 256, और आधार अगर सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो 0.1 छुआ 0.09 जोड़ेंगे तो हमारा 16 9 25 हो जाएगा, 0.25 कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 256 को, तो बोलिएगा 16 का वर्ग होता है क्या, 16 का वर्ग 256 होता है। तो इसको हम हटा करके यहाँ लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन 16 क्या होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 16 हो गया। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर आ गया, और इस पूरे पे पावर दिया है 0.25, 0.25 का मतलब होता है कितना, 1/4। देखिए दशमलव लगाएंगे इतना, काटेंगे तो समझ में आया ना कि 0.24 का मतलब 1/4 कैसे होता है। देखिए यहाँ पे समझाते हैं, 0.25 है, ठीक है। जब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/4, 1/4 आ गया। इसका मतलब इस पावर है 1/4। इसको लिखेंगे 4 पे पावर 2 दूना 4, एकरा पे पावर 1/4, इसको काटेंगे 4 से 4 गया, इसका मतलब हो जाएगा 4 हमारा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 4 आ जाएगा। पूरा तो ही निकालना था, हम लोग निकाल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 19 नंबर। क्या, 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में किस धनराशि पर 480 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कितना रुपया अगर हम मतलब ब्याज लगाते हैं, कितना रुपया, प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल पी गुना टी, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, किस रेट पे, 16% के रेट पे, PTR/100 बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। क्वेश्चन बोला साधारण ब्याज 480 हमें प्राप्त होना चाहिए, तो बराबर 480। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आके तैयार हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, कटने के लिए। 16 तिया 48, 3 और 0, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो P बराबर जो आ जाएगा 100 गुना 10, कितना हो जाएगा, 1000। तो प्रिंसिपल जो अमाउंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी खंभे को 24 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए खंभे को पार कर रहा है, अगर प्लेटफॉर्म को पार करता तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई देना चाहिए था, या देना पड़ता क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन सिर्फ खंभे को पार कर रहा है, तो दूरी क्या होगा, जो दूरी होगा ट्रेन का लंबाई, तो हमें दूरी ही ज्ञात करना है। दूरी बराबर वही ट्रेन का लंबाई, चाल गुना समय। चाल कितना है, चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 है ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है, 24 सेकेंड। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकेंड में है, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं, 45 को सेकेंड में बना दे, मतलब मीटर प्रति सेकेंड में बना देते हैं। कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जब सेकेंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम गुना कर देंगे किससे, 5/18 से। देखिए बन गया ना मीटर प्रति सेकेंड, और गुना कि समय कितना है, चाल इतना हो गया, गुना समय कितना है, समय क्वेश्चन में दिया है 24 सेकेंड। बस हो गया, इतना ही दूरी होगा। काटेंगे 9 दूना 18, इसको काटेंगे 9 पचे 45, 2 काटेंगे तो 12, तो 12 दूना 24, 24 पचे नहीं तो डायरेक्ट किया ना, बचे 25, 25 नहीं, 12 पचे 60, 6 पचे 30, 60 पचे 300, मतलब गरी का जो लंबाई हो जाएगा वो 300 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ये था जो आप लोग को हम सेकेंड शिफ्ट का 27 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का, जो कि आप लोग को हम करवा चुके हैं। अभी जो आप लोग को हम करवाए हैं 27 का, ये थर्ड शिफ्ट का है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और थोड़ा सा भी हमें लगता है कि हम मेहनत करते हैं तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू।